डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हफ्तावार जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स नेस्पाक और वासा हुकाम ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। नेस्पाक को काम के मेयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ की तरक्याती विजन पर तेजी से अमल दरामद जारी है। इस वाले से वज़ीर-ए-आला लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबों की तकमील पर मेयार और शफाफियत का आला तरीन मेयार यकीनी बनाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हफ्तावार जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में तमाम मौजूदान ने शिरकत की। ब्रीफिंग दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर नेस्पाक और वासा हुकाम की तरफ से तमाम तरक्याती कामों की शफाफियत, मेयार और तकमील पर यकीनी बनाया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबों के मेयाद की जांच पड़ताल का अमल जारी है ताकि तरक्की यकीनी बनाई जाए। अभी तक से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज़ मुकम्मल तकमील के करीब है, जबकि एमसीएल जो फेज़ों के मुताबिक स्कीमें मुकम्मल हैं। फेज़ 2 का मुख्तलिफ मराहल में आगाज जो है वो जारी है। नेस्पा के काम को मेयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। आइंदा हफ्ते के इजलास में तरक्की की अच्छी पेशकश यकीनी बनाई जाएगी, जबकि इस वाले के तमाम तरफा में अपने बेहतरीन अमल यकीनी बाहमी रबते से वो बेहतर बने, जबकि मनसूबों में टाइम लाइन, शफाफियत और मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमीराती कामों के दौरान तमाम तजावज़ात को फिर फौर खत्म करवाया जाएगा। शहरियों को सहूलत के लिए तरक्याती काम देखा और मजबूत होने चाहिए। दूसरी बात करने के लिए और मजबूत काम से शहरी एक लंबे अरसे तक इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, जबकि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बरवकत तकमील आला मेयार के साथ होंगे। ये इस वाले से शहरियों की सहूलियात फराहम करना इस्लामिया की जिम्मेदारी है। बामी ताउन से तरक्याती मंसूबों को कामयाब बनाएगी। जी, चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 72 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 16 मरीज रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। पंजाब में डेंगू मच्छरों की इजाफा जारी है। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 72 जो कन्फर्म मरीज हैं ये सामने आए हैं, जबकि लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16 डेंगू के जो कन्फर्म मरीज हैं ये सामने आए हैं, जबकि रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32 जो कन्फर्म मरीज हैं ये रिपोर्ट हुए, जिस पर पंजाब भर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की जो तादाद 1688 तक पहुँच चुकी है, जबकि शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की जो तादाद है वो 307 तक पहुँच चुकी है। जारी में डेंगू के मरीजों में का भी खदशा है, जबकि अस्पतालों और क्लिनिक पर भी रिपोर्ट हो रहे हैं। डेंगू से बचाव के लिए शहरी डेंगू SOPs पर अमल को यकीनी बनाए। इस वजह से इमरान नज़ीर का कहना है कि घरों में स्प्रे लाजमी करें, मशीन का इस्तेमाल करें। रवा कर डेंगू से बचने के लिए जरूरी है कि डेंगू मच्छर की अफजाइश को बर वक्त रोका जा सके, जबकि डेंगू सर्वेलेंस को भी पंजाब भर में किया जा रहा है और लागत बुनियादों पर तलब किया जा रहा है ताकि आइंदा दिनों में डेंगू हो पाया जा सके। जी, आपका शुक्रिया बिलाल। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील की निगरानी में इंसदाद तजावुज़ात टीमें मुतहरिक। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई में 811 तजावुज़ात ख़त्म। तजावुज़ात में मौजूद सामान जब्त कर लिया गया। मुख्तलिफ सड़कों और तिजारती मराकज़ से 1779 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सेस हटाए गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान से। इमरान, बताइएगा। देखिए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मूसा रज़ा की निगरानी की इजाजत के खिलाफ ग्रैंड सेशन जारी है, जिस पर कार्रवाइयों के लिए तमाम तजावुज़ात हटाने का अज़म है। इस वाले से जिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। इजाजत के साथ कार्रवाई में 811 तजावुज़ात किए गए और इस वाले से इजाजत में मौजूद सामान जब्त किया गया है। मौजूद सड़कों से ज़ाती वनाजे से 1789 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस हटाए गए। कार्रवाई रावी जोन, शालीमार, वाल्टों और अजीज भट्टी जोन में की गई, जबकि वज़ीर की रेगुलेशन ऑपरेशन में कुल 13 ट्रक सामान जब्त किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के इलाके में तजावुज़ात के खिलाफ और स्पोर्ट्स की विभाग कार्रवाइयां अमल में लाएगी, जबकि ट्रैफिक की मानी में रुकावट बने वाली हर तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। तजावुज़ माफिया की सरकर्मी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्त अमल किया करवाया गया है, जबकि आखिरी तजावुज़ात ना हट जाए ग्रैंड लोकेशन जारी रहेगा। लाहौर को तजावुज़ात से पाक, साफ सुथरा और खूबसूरत शहर बनाना अज़म है। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर बहुत सी मसला कहना है कि 24 शख्स करने से बड़ा फैल नहीं है, जबकि अवामी मकामात की बहाली और जैसे की लाहौर में बेहतरी जरूरी है, जबकि ग्रामीण शहरियों को फ्री सड़कों और तहसील रास्ते तक रसाई फराहम करेगी। जी, चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
جوہر ٹاؤن میں گلوبل ایجوکیشن کانفرنس وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اثر اقبال خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست چلتے ہیں. پیش کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. خواتین و حضرات، دنیا کا ہر وہ شخص جو آج کامیابی کی کسی منزل پہ کھڑا ہے یا کھڑی ہے، اور دنیا میں ہر وہ بڑی کامیابی کہ جو کسی قوم نے حاصل کی ہے، اگر کوئی انجینئر اپنے ملک کے لیے بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر انسانی جانوں کو بچا رہا ہے، اگر کوئی سائنسدان لیبارٹریز میں نئی تحقیق کر رہا ہے، اگر کوئی بڑا لکھاری اپنے قلم سے شعر اور لٹریچر کی خدمت کر رہا ہے، اگر کوئی بھی شخص کسی شعبے میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے، تو اس کی پشت کے اوپر اس کے استاد کی محنت اور لگن اسے اس مقام پہ کھڑا کرنے میں کار فرما نظر آتی ہے. جیسے کہ ایرسٹاٹل نے بھی کہا کہ والدین انسان کو دنیا میں لاتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، لیکن استاد اسے زندہ رہنے کا طریقہ سکھلاتا ہے. تو اس لیے آج ہم سب اپنے اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں کہ جن کی محنت کی بدولت آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے اس لیے کہ میں جب اپنی زندگی پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور مقام پاکستان میں عطا کیا، اس کے پیچھے کسی کارخانے کی دولت، کسی جاگیر کی طاقت یا کسی پراڈو اور لینڈ کروزر گاڑیوں کے فلیٹ کی طاقت نہیں تھی. میں نے جب کوچہ سیاست میں قدم رکھا تو میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے باہر امریکہ سے تعلیم لے کر جب لوٹا تو میرے پاس صرف دو چیزیں تھیں. ایک اپنی ڈگری اور دوسری یہ لگن کہ میں اپنے ملک کے لیے پبلک آفس کے ذریعے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نارووال کی دھرتی نے مجھے 1993 میں جب کامیاب کیا تو میرے مقابلے میں دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہیں میں نے 3 چیزوں کا منشور، امن، تعلیم اور ترقی کا منشور دیا. تو ہمارے علاقے کے جو پگ والے بزرگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اس منڈے نو ایتکیاں زماؤ ہے، پڑھیا لکھا ہے. تو یہ پڑھیا لکھیا کی بنیاد پر جب میں نے وہ ووٹ حاصل کیا تو میں نے اپنے لیے اسے اپنا مشن بھی بنایا کہ مجھے اپنے علاقے کو تعلیم کے ذریعے اس قرض کو ادا کرنا ہے جو انہوں نے مجھے اس مقام سیاست میں، جہاں بڑے بڑے دولت مند لوگ، جاگیردار لوگ کھڑے ہیں، اور اگر ان کے مقابلے میں تعلیم کی بدولت آیا ہوں تو مجھے تعلیم ہی کو اس ملک کے اندر عام کرنا ہے تاکہ اس ملک کے غریبوں کی بیٹیاں اور بیٹے بھی تعلیم کی طاقت سے زندگی میں آگے بڑھ سکیں. اور اس مقصد کے لیے چاہے وہ ویژن 2010 تھا، چاہے وہ ویژن 2025 تھا، اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں، اور اب اڑان پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، ہم نے اپنی پوری ترقی کی حکمت عملی میں تعلیم کو ایک مرکزی